तो जय हिंद एवरीवन। स्वागत है बच्चे आप सभी का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज के एक और लेक्चर में, जिसमें बच्चे आज हम एंशियंट हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यूज एंड इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस का पार्ट 3 करेंगे सर। क्या करेंगे सर? पार्ट 3। और बच्चे इस पार्ट 3 में हम कंप्लीट बुद्धिज्म चैप्टर करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर सर? कंप्लीट बुद्धिज्म चैप्टर, जिससे इस बार के सीडीएस एग्जामिनेशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम 2 क्वेश्चन तो पूछे जाने वाला है। ठीक है, 2 क्वेश्चन बच्चे इस टॉपिक से आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। प्लस भैया एनडीए में कम से कम भैया 1 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये क्लास एनडीए प्लस सीडीएस दोनों ही बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टारगेटिंग सीडीएस स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। पढ़ाने का तरीका सेम रहेगा, क्योंकि बच्चे हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है और चीजों को हमें इफेक्टिव वे में कवर करना है। इसीलिए बच्चे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के फ्लो चार्ट्स प्लस में सर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, जिस जिस लाइन से बच्चे मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है, वो सभी लाइंस आपके लिए यहां पर मैं निकाल के लेके आया हूं। ठीक है, एट लास्ट बच्चे इसके बाद हम करेंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ सीडीएस के नहीं बच्चे, यूपी पीसीएस, आईएएस प्री, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, जितने भी एग्जामिनेशन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस है बच्चे, वो हर एक क्वेश्चन मैं यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। लेट स्टार्ट। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कॉपी पर निकाल लो भाई, जो जो चीजें मैं बोलूंगा एज इट इज नोट्स बनाते रहना। तो सर ये है एंशियंट हिस्ट्री थ्रू पीवाईक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस का लेक्चर नंबर 3। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सर टॉपिक नंबर 1 या फिर पॉइंट नंबर 1 जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दैट इज सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म रिलेटेड टू द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। सर बुद्धिज्म इज अ रिलीजन। ठीक है, हमें सर 2 रिलीजन पढ़ना है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। दोनों ही रिलीजन बच्चे एंशियंट हिस्ट्री के अंदर बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एज यूजुअल बच्चे आपको पता है, इस क्लास के अंदर किसी भी प्रकार के हम पंचायती नहीं करेंगे। ठीक है, जो पंचायत करने वाले टॉपिक्स है, वो सारे के सारे टॉपिक्स हम 13 अप्रैल के बाद आराम से पढ़ेंगे नए बैच के अंदर। यहां पर हम वही चीजें करेंगे जिससे हमारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है। लेट स्टार्ट। सर सबसे पहले आपको यहाँ पर इवेंट्स और सिंबल्स ये याद होने चाहिए। ये सर आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं, प्लस में सर मैच द फॉलोइंग के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो भैया बुद्धिज्म की जो बर्थ थी, उसका सिंबल क्या था सर? दैट इज लोटस एंड बुल। लोटस एंड बुल। ठीक है बच्चे, ग्रेट डिपार्चर। ग्रेट डिपार्चर सर किसके डिपार्चर की बात हो रही है? सर गौतम बुद्धा के डिपार्चर की बात हो रही है, उनके घर से। ठीक है, किस पर किया था बच्चे उन्होंने? हॉर्स पर किया था। किस पर किया था बच्चे उन्होंने? हॉर्स पर किया था। क्लियर है सर? एनलाइटमेंट, कई बार आपने इंग्लिश के अंदर ये टर्म सुना होगा। सर बुद्धिज्म के अंदर या फिर अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा, आप एनलाइटमेंट यानी कि आपका जीवन बिल्कुल सफल हो गया, और आपको शांति मिल गई, आप ये जो मोह माया की दुनिया, आप इससे बहुत दूर आ गए। ठीक है, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स। एनलाइटमेंट यानी कि आत्मज्ञान। सर निर्वाणा, इसका सिंबल क्या था बच्चे? इसका सिंबल था, याद रखना, पीपल का पेड़ या फिर बोधि ट्री भी आप इसको कहते हो। ठीक है, फर्स्ट सरमन यानी इनका जो पहला उपदेश था, पहला उपदेश था बच्चे, जिसको आप धर्म चक्र परिवर्तना भी कहते हो। क्या बच्चे? धर्म चक्र परिवर्तना। ठीक है, इसका सिंबल क्या है सर? याद रखना, व्हील। इसका सिंबल क्या है बच्चे? व्हील। ठीक है सर, डेथ यानी कि बच्चे महापार्निर्वाणा। महापार्निर्वाणा का सिंबल क्या है सर? यानी सर डेथ का सिंबल क्या है बच्चे? स्तूपा। ठीक है, डेथ का सिंबल क्या है बच्चे? स्तूपा। राइट। अगेन ये बच्चे आपको साथ साथ में याद करना है, अब ऐसा नहीं करना, वो बाबू सोने वाला काम नहीं कि सर मैं कभी और पढ़ लूंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगी या बाद में पढ़ लूंगा, सर हमसे तो अभी पढ़ाई होती नहीं, सर अभी लास्ट के मोमेंट पे नहीं, एक दिन पहले आपका लेक्चर देखूंगा, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। कायदे से एक बार पढ़ रहे हो, अभी कभी याद करो और मामला खत्म करो। सर बर्थ का सिंबल क्या था? लोटस एंड बुल। बर्थ का सिंबल क्या था बच्चे? लोटस एंड बुल। सर ग्रेट डिपार्चर, दैट इज बताइए बच्चे, ग्रेट डिपार्चर का सिंबल क्या था? दैट इज हॉर्स। सर एनलाइटमेंट, जिसको आप निर्वाणा भी कहते हो, उसका सिंबल क्या था बच्चे? पीपल या फिर बोधि ट्री। सर फर्स्ट सरमन, दैट इज धर्म चक्र परिवर्तना, उसका सिंबल क्या था सर? व्हील। क्या था सर? व्हील। सर डेथ, महापरिनिर्वाणा। ठीक है, महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा का सिंबल क्या था सर? दैट इज डेथ का सिंबल क्या था बच्चे? स्तूपा। याद रहेगा? एक बार वापस बोलो मेरे साथ और जरा कॉपी के अंदर चीजों को अच्छे तरीके से नोट डाउन करते रहो।
इसी तरीके से बना लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म चैप्टर। एक साइड डालो इवेंट्स, एक साइड डालो सिंबल। इवेंट नंबर 1 दैट इज बर्थ, सिंबल क्या था? लोटस एंड बुल। इवेंट नंबर 2 दैट इज ग्रेट डिपार्चर, यानी गौतम बुद्धा जी का अपने घर को छोड़ना। किस पे छोड़ना सर? हॉर्स पर। सिंबल क्या था? हॉर्स था सर। एनलाइटमेंट दैट इज निर्वाणा, क्या सिंबल था बच्चे? पीपल दैट इज बोधि ट्री। सर फर्स्ट सरमन यानी कि पहला उपदेश यानी कि धर्म चक्र परिवर्तना, सिंबल क्या था सर? व्हील। सिंबल क्या था बच्चे? व्हील। सर डेथ दैट इज महापरिनिर्वाणा, सिंबल क्या था बच्चे? स्तूपा। क्या था बच्चे? स्तूपा। मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को ये पॉइंट अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ गया है। बैठ गया तो लिख दो सर कमेंट सेक्शन में बैठ गया। अब देखो याद करने का एक तरीका बता रहा हूं, या तो कॉपी में 3-3 बार लिखो या तो कमेंट्स में एक बार लिखो। क्या सर आपके कमेंट्स पढ़ेंगे इसलिए? नहीं बच्चे, आप एक बार कमेंट्स में लिख के देखो, आपको चीजें याद हो जाएंगी, चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। ऐसे लिखो सर टॉपिक नंबर 1, ठीक है, इवेंट्स एंड सिंबल्स। सर बर्थ का लोटस एंड बुल, ग्रेट डिपार्चर का हॉर्स, एनलाइटमेंट यानी निर्वाणा का पीपल या फिर बोधि ट्री, फर्स्ट सरमन यानी कि धर्म चक्र परिवर्तना यानी कि सर पहला उपदेश, सिंबल इज व्हील, एंड डेथ दैट इज महापरिनिर्वाणा, द सिंबल इज स्तूपा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बच्चे? आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है इस एक चार्ट से। इस बार के एग्जामिनेशन में मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन 101% फिक्स है। ठीक है, इस एक चार्ट से बच्चे पता नहीं बार बार मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक क्वेश्चन फिक्स। देखो आप चाहो तो ईयर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट नंबरिंग तो ऑफकोर्स आपको याद करनी है, प्लेस याद करना है। प्रेसिडेंट बहुत ही कम केस में पूछेगा, बट रूलर्स बच्चे आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो, हालांकि हम हर एक चीज को पढ़ते हुए चलेंगे। सर फर्स्ट सरमन यानी कि पहला उपदेश कहां पर दिया था बच्चे? राजगृह में। कहां पर दिया था बच्चे? राजगृह में। प्रेसिडेंट कौन था? प्रेसिडेंट कौन था बच्चे उस टाइम पे? ये वाले प्रेसिडेंट नहीं आपके, ठीक है, प्रेसिडेंट मैम नहीं। उस टाइम पे उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था उस पहले उपदेश की? बताइए बच्चे, एनीवन? जल्दी से, सामने तो लिखा है सर, महाकसप्पा। महाकसप्पा, ठीक है बच्चे, महाकसप्पा। सर उस टाइम पर रूलर कौन था बच्चे? अजात शत्रु। ठीक है, जिन बच्चों को यहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जो बच्चे फोन में फोन वगैरह में देख रहे होंगे, हो सकता है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, तो बच्चे मैं आपके लिए यहां पर चीजों को क्लियरली लिख देता हूं। अजात शत्रु, अजात शत्रु, ठीक है सर, अजात शत्रु। सर सेकंड उपदेश उन्होंने कहां पे दिया था? कब दिया था? सबसे पहले 383 बीसी में। प्लेस क्या थी बच्चे? वैशाली। प्रेसिडेंट सभा कमी, प्रेसिडेंट बच्चे सभा कमी। रूलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कालाशोका। कालाशोका, ठीक है, याद रखना, अशोक वॉज द रूलर इन थर्ड सरमन विच वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्रा। हेल्ड एट पाटलिपुत्रा, क्लियर है? बताइए बच्चे, क्लियर है? और कनिष्क, देखो इन दो से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट। अशोक और कनिष्क से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अशोक और कनिष्क से भैया क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा मैं एक बार आपको लिख के बताता हूं। वे चलो यहीं पे लिख देता हूं, कहां पे लिखूं उसको? इधर लिख दूं? चलो, हु वॉज द रूलर? हु वॉज द रूलर? हु वॉज द रूलर ड्यूरिंग ड्यूरिंग थर्ड सरमन ऑफ, सरमन यानी कि उपदेश, उपदेश यानी कि सर ज्ञान की बातें। कह दो सर आप भी तो उपदेश दे रहे हो, कह सकते हो, बट एक्चुअली उपदेश इज समवेयर रिलेटेड टू आध्यात्म। अब आप थोड़ा उसमें मत ही घुसो तो ठीक है। हु वॉज द रूलर ड्यूरिंग थर्ड सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। डायरेक्ट नहीं आएगा सर तो क्या होगा भैया? स्टेटमेंट में पूछ लेंगे, क्या दिक्कत है? ठीक है, स्टेटमेंट में पूछ लेंगे, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताओ कौन सी सही कौन सी गलत। उसके लिए भी आपको ये तो पता ही होना चाहिए, राइट? एनडीए में बच्चे ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं। हु वाज द रूलर ड्यूरिंग थर्ड सरमन ऑफ लॉर्ड बुद्धा? चलो सर, थर्ड सरमन हुई कहां थी? सबसे पहले कब हुई थी? 247 बीसी। प्लेस पाटलिपुत्रा। प्रेसिडेंट कौन था भैया? मोगलीपुट्टा टीसा। मोगलीपुट्टा टीसा। रूलर कौन था उस टाइम पे? अशोक। कौन था भैया? अशोक। ठीक है,
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि फोर्थ सरमन आपकी कहां पर हुई थी सर? बताइए, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल यानी फोर्थ सरमन बच्चे आपकी कहां पर हुई थी? एनीवन? बताइए, बताइए बच्चे। सर ये आपकी हुई थी कुंडलावन में, कुंडलावना में, जो भैया आपका बेसिकली कश्मीर में है। ठीक है, जो भैया आपका बेसिकली कश्मीर में है। इसके प्रेसिडेंट कौन थे सर? वासुमित्रा अश्वाघोष। कौन थे भैया इसके प्रेसिडेंट? वासुमित्रा अश्वाघोष। सर रूलर कनिष्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Kanishk was the ruler during the fourth Buddhist council under the presidency of Vasumitra Ashwaghosh. ठीक है, at the place कुंडलवना कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर। ठीक है, क्लियर है बच्चे? बताइए बच्चे, मुझे बताइए, क्या हर एक बच्चे को ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर है? क्या हर एक बच्चे को ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर है सर? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चे, एवरीवन आगे बढ़े सर। एक बार प्लीज वापस से चीजों को रिवाइज करते हैं सर। ठीक है, एक बार प्लीज वापस से चीजों को रिवाइज करते हैं सर। नंबर क्या था सर? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ईयर 483 बीसी, प्लेस राजक्रिया, प्लेस राजक्रिया। प्रेसिडेंट महाकसप्पा, महाकसप्पा। सर रूलर अजात शत्रु, रूलर अजात शत्रु। भैया सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल दैट इज ईयर 383 बीसी, प्लेस, प्लेस, प्लेस भैया जल्दी से, प्लेस प्लेस प्लेस, दैट इज वैशाली, दैट इज वैशाली, दैट इज भैया वैशाली। ठीक है, प्रेसिडेंट सभा कमी, प्रेसिडेंट सभा कमी। सर रूलर कालाशोका, रूलर कालाशोका। क्लियर है भैया? बताइए सर, क्या हर एक बच्चे को ये पॉइंट क्लियर है? चलो, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल सर ईयर 247 बीसी, ईयर 247 बीसी। बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल जल्दी भैया, कहां पर हुई थी? जगह का नाम तो बता दो, जगह का नाम तो बता दो बच्चे जल्दी से, इन दी कमेंट सेक्शन, इन दी कमेंट सेक्शन। सर पाटलिपुत्रा, दैट इज पाटलिपुत्रा। सर प्रेसिडेंट कौन था? मोगलीपुट्टा टीसा, मोगलीपुट्टा टीसा, मोगलीपुट्टा टीसा। ठीक है, मोगलीपुट्टा टीसा। सर रूलर कौन था? सर रूलर कौन था? कौन था बच्चे? इन दी कमेंट सेक्शन, इन दी कमेंट सेक्शन सर। अशोक। इसीलिए कहता हूं क्लास में आओगे चीजें याद हो जाएंगी। क्या समझे सर? भैया नंबर 4, नंबर 4 सर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट सेंचुरी एडी, एडी मींस एनो डोमिनी, बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट। एम आई क्लियर? सर प्लेस कौन सी थी भैया इसकी? कुंडलवना। प्लेस कौन थी भैया इसकी? कुंडलवना। सर प्रेसिडेंट वासुमित्रा अश्वाघोष, वासुमित्रा अश्वाघोष। रूलर्स कनिष्क, रूलर्स कनिष्क। एम आई क्लियर बच्चे? एम आई क्लियर बच्चे? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। चलो सर, यहां पे विल टॉक अबाउट महायाना। ठीक है, यहां पे बच्चे विल टॉक अबाउट महायाना एंड हिनायाना, महायाना एंड हिनायाना। सर महायाना का मतलब क्या होता है? सर ग्रेट व्हीकल। महायाना का मतलब क्या होता है सर? ग्रेट व्हीकल। और सर हिनायाना का मतलब क्या होता है? द लेसर व्हीकल, यानी उतनी बढ़िया व्हीकल नहीं भैया, बस काम चलाओ। यहां पे भैया अकॉर्डिंग टू महायाना, बुद्धा इज कंसीडर्ड एज अ गॉड, यानी वो लॉर्ड बुद्धा को भगवान मानते। ठीक है, और यहां पर वो भगवान ना मानकर हिनायाना आइडियोलॉजी भैया या कम्युनिटी भगवान ना मानकर उन्हें क्या मानते थे? एक महान इंसान मानते थे। महायाना बिलीव्स इन सोल एंड रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म में, आत्मा में ये विश्वास रखते थे। ठीक है, क्लियर है? और इनके अकॉर्डिंग हर एक बंदे को जो सेलावेशन मिलती थी वो उसके खुद के एफर्ट के अकॉर्डिंग मिलती थी। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? इट्स आइडियल इज bodhisattva, its ideal is bodhisattva, its aim to attain arhat, that is arhat। क्लियर है बच्चे? इतना क्लियर है? बताइए, क्या हर एक बच्चे को इतना क्लियर है? देखो यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि हिनाया के जो मेजर सेक्ट्स थे वो क्या थे सर? वैभाषिका, वैभाषिका एंड साउथ आंटिका, साउथ आंटिका और वैभाषिका, वैभाषिका एंड साउथ आंटिका। मतलब आप इसको एक तरीके से ये अज्यूम करके चलो कि टर्म्स अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत घूमती रहेंगी, आराम से काम कर लो। ठीक है, कि सर हमने वैभाषिका एंड सौत्रांटिका कहीं ना कहीं तो पढ़ा है, इट इज समवेयर रिलेटेड टू हिनायाना।
ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सर महायाना इट इज समवेयर रिलेटेड टू शून्यवाद एंड विज्ञानवाद, यानी कि समवेयर रिलेटेड टू योगाचर, समवेयर रिलेटेड टू योगाचर। क्लियर है बच्चे? समवेयर रिलेटेड टू योगाचर। एम आई क्लियर? बताइए, एम आई क्लियर बच्चे? आगे बढ़े, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। वीडियो पॉज करो और जल्दी से। सर महायाना मींस ग्रेट व्हीकल, हिनायाना मींस लेसर व्हीकल। सर बुद्धा इज कंसीडर्ड एज अ गॉड इन महायाना, हिनायाना में बुद्धा इज कंसीडर्ड एज अ ग्रेट मैन। ठीक है, और साथ में सर इट्स आइडियल इज बोधिसत्वा। ठीक है, इनका भैया क्या था, एम क्या था इनका अटेंड करने का, दैट इज अरहट, कि सर मुझे किसी तरीके से अरहट मिल जाए, मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, इनके जो मेजर सेक्टर से या मेजर सेक्शंस थे, आप कह सकते हो सर शून्यवाद एंड योगाचर, शून्यवाद एंड योगाचर, इसको डायरेक्ट याद कर लो। इसमें प्लीज समझने के उद्देश्य से अभी मत घुसिएगा, आपके पास सर टाइम बहुत कम है। प्लीज 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 अभी के लिए इसको याद करो ताकि पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओ। समझने जाओगे अकेले 1 घंटे का टॉपिक है ये, महायाना और हिनायाना। खैर चलिए, वैभाषिका एंड सौत्रांतिका पार्ट ऑफ हिनायाना, महायाना भैया शून्यवाद एंड योगाचर। क्लियर है? चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जरा वीडियो प्लीज पॉज करिए एंड इन चीजों को नोट डाउन करिए। ठीक है, महायाना एंड हिनायाना से डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं सर। सर ये हैं आपके कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, साथ ही साथ बच्चे उनके ऑथर्स। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पूरी क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइंस खोजना, उनके चार्ट्स को खोजना, उनकी लाइंस को खोजना, खुद पढ़ना, फिर आपको पढ़ाना, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अब प्रोफेसर हो गया हूं, पहले मैं खुद चीजों को अच्छे तरीके से देखता हूँ, 4-5 जगह से रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट को बनाता हूँ, उसके बाद बच्चे आपके लिए क्लास आती है। इस 40-45 मिनट की क्लास के पीछे जो 2-3 घंटे की मेहनत है, वो आप तभी समझोगे जब आप कभी खुद एजुकेटर बनोगे। खैर वो मेहनत आप छोड़ो, आप सिर्फ ये 40-45 मिनट की मेहनत अच्छे से करो, चीजों को याद करो, दिमाग में बैठाओ। सर बुद्धिस्ट टेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, मिलिंद पानो, ऑथर नागासेन, ऑथर भैया नागासेन। क्लियर है? सर आपसे पूछेगा बुद्ध चरिता, यानी कि जो बेसिकली गौतम बुद्ध के चरित्र के बारे में बता रहा है, उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो बुद्ध चरिता, राइट। सरिपुत्रा पराक्रम, सरिपुत्रा पराक्रम। सर अश्वघोष, कौन भैया? अश्वघोष। मध्यामी काकारिका, मध्यामी काकारिका नागार्जुना, मध्यामी काकारिका नागार्जुना। सर इतना सब कैसे याद करें बच्चे? चिल्लाओ, बोलो, जितना चिल्लाओगे जितना बोलोगे उतना मजा आएगा। कमेंट्स में भर दो ये सर, मिलिंद पनाओ नागासेन, 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 मिलिंद पनाओ नागासेन। कैसे नहीं याद होगा? बुद्ध चरिता अश्वघोष, बुद्ध चरिता अश्वघोष, बुद्ध चरिता अश्वघोष, बुद्ध चरिता अश्वघोष, बुद्ध चरिता अश्वघोष। सरिपुत्र पराक्रम अश्वघोष, सरिपुत्र पराक्रम अश्वघोष, सरिपुत्र पराक्रम अश्वघोष, सरिपुत्र पराक्रम अश्वघोष, सरिपुत्र पराक्रम अश्वघोष। करो याद। मध्यामी काकारिका, मध्यामी काकारिका नागार्जुना, नागार्जुना, मध्यामी काकारिका नागार्जुना, मध्यामी काकारिका नागार्जुना, मध्यामी काकारिका नागार्जुना। सिंपल है यार, आराम से याद हो जाएगा, घबराओ नहीं। ठीक है, घबराओ नहीं। विशुद्ध दिमग्गा, विशुद्ध दिमग्गा बुद्ध घोष। ठीक है, विशुद्ध दिमग्गा बुद्ध घोष, विशुद्ध दिमग्गा बुद्ध घोष। सर अभिधमा कोश, अभिधमा घोष वासु बंधु, वासु बंधु। अगेन अगेन एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करा रहा हूं, जो सो रहे थे सुन लो भैया, पहले तो सीधे बैठो, ऊपर से जो लोग सो रहे हो एक बार सुन लो, चना वना किनारे करो कुछ देर के लिए, बाद में खा लेना। सर मिलिंद, मिलिंद पानो नागासेन, 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 मिलिंद पानो नागासेन। कैसे नहीं याद होगा? बुद्ध चरिता अश्वघोष, बुद्ध चरिता अश्वघोष, बुद्ध चरिता अश्वघोष, बुद्ध चरिता अश्वघोष, बुद्ध चरिता अश्वघोष। सरिपुत्र पराक्रम अश्वघोष, सरिपुत्र पराक्रम अश्वघोष। मध्यामी काकारिका नागार्जुना, मध्यामी काकारिका नागार्जुना, मध्यामी काकारिका नागार्जुना, मध्यामी काकारिका नागार्जुना। विशुद्ध दिमग्गा, विशुद्ध दिमग्गा सर बुद्ध घोष, सर बुद्ध घोष, विशुद्ध दिमग्गा बुद्ध घोष, विशुद्ध दिमग्गा बुद्ध घोष। अभिधम्मा कोश वासुबंधु, अभिधम्मा कोश वासुबंधु, अभिधम्मा कोश वासुबंधु, अभिधम्मा कोश वासुबंधु। याद हुआ?
याद हुआ सर इन दी कमेंट सेक्शन जल्दी से। मिलिंद पानो नागा से, बुद्ध चरिता अश्वघोष, सरिपुत्र पराक्रम अश्वघोष, मध्यामी काकरिका नागार्जुना, विशुद्ध दिमागा बुद्धघोष, अभिधमा घोष सर, वसुबंधु इन दी कमेंट सेक्शन राइट नाउ। कमेंट्स भर दो लिख के। चलिए याद हो जाएगा, भरोसा करो। अब भैया आपको इसको पढ़ना है, मतलब मैं आपको रीड करवा रहा हूं, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट वाइज चीजों को नोट करते रहना। चलिए, सर गौतम बुद्धा को, इन्हें भैया सिद्धार्थ नाम से भी जाना जाता है, इनके बचपन का नाम है, ठीक है, इनके बचपन का नाम है। सर शाक्य क्षत्रिय फैमिली में बॉर्न हुए थे, कहां पर सर? इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल। मम्मी पापा का नाम जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, एट द एज ऑफ 29, देखो स्टेटमेंट बनती कहां से, एनसीईआरटी के इतने प्यारे प्यारे पॉइंट्स हैं, इतने बेहतरीन पॉइंट्स हैं कि आपको मजा आ जाए। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगवाता हूं यूपी पीसीएस आईएएस प्री के, एक बार देखना और फिर सोचना सर कहां से पेपर में पूछेगा, है ना, कहां से पूछेगा सर पेपर में, ठीक है। चलो, मैंने आपको क्या बताया था, ग्रेट डिपार्चर, यानी कि जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो एक घोड़े पर छोड़ा, उस घोड़े का नाम याद रखना, क्या नाम था सर? कांटका। क्या नाम था भैया? कांटका। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? अकंपेंड विथ चन्ना, अकंपेंड विथ चन्ना। क्लियर है? बताइए, क्लियर है बच्चे? महा पेनिश कर्मना, महाबनेश कर्मना। सर आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, महाबनेश कर्मना इज द कंपोजिशन ऑफ कांटका अकंपेंड बाय चन्ना, ठीक है। महाबनेश कर्मना इज द कंपोजिशन ऑफ कंटका अकंपेंड बाय चन्ना। आप ऐसे कर सकते हो, याद कर सकते हो ऐसे, ठीक है। पॉइंट को प्लीज नोट करो, क्या क्या नोट करना है सर? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। उनका रिलीजन क्या था सर? शाक्य क्षत्रिय फैमिली। कहां पर बॉर्न हुए थे? लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल। 29 की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा अपने एक हॉर्स के ऊपर, एक घोड़ा वो लेके गए, घोड़े का नाम था कांटका अकंपेंड बाय चन्ना, एंड दिस वाज कॉल्ड एज महा पिनीश कर्मना। क्लियर है? ही डाइड एट द एज ऑफ 80, डाइड एट द एज ऑफ 80। कहां पे मरे थे भैया ये? कहां पे इनकी डेथ हुई थी? एट कुशीनगर, एट कुशीनगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ सकता है कि कौन सा किंगडम उस टाइम पे उससे एसोसिएटेड था। द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ मल्ला किंगडम। कौन सा किंगडम बच्चे? मल्ला किंगडम। क्लियर है भैया? क्लियर है? अब सुनो, इनकी जो डेथ हुई महापरिनिर्वाणा, महापरिनिर्वाणा। सर इसका सिंबल जल्दी से, अभी तक तो याद ही हो गया होगा, इसका सिंबल बच्चे जल्दी से। सर अभी तो पढ़ाया, स्तूपा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक एक एनसीईआरटी की लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो पढ़ते हैं सर इस लाइन को। फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी एम्परर अशोकास रोमेंडी पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अब सुनो सर, ये पिलर इंस्क्रिप्शन क्या होता है और रोमेंडी पिलर इंस्क्रिप्शन क्या है सर? मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, उस टाइम पे कॉपी कलम नहीं होती थी, तो लोग बेसिकली पत्थरों के ऊपर चीजों को लिखते थे, या किसी क्या कहते हैं, आप कह सकते हो रॉक वगैरह के ऊपर चीजों को लिखते थे, चट्टान वगैरह के ऊपर चीजों को लिखते थे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उसका सोर्स, उसको इस्तेमाल करके आगे बढ़ सके या कुछ सीख सके, ठीक है। अभिलेख जिसको आप कहते हो, रोमेंडी पिलर इंस्क्रिप्शन। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? चलो, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, क्वेश्चन पूछेगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रोमेंडी पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। सर अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन किंग अशोका केम हियर, लुम्बिनी में, ठीक है, लुम्बिनी में भैया वो आए, वेयर शाक्या मुनि वॉज बॉर्न, वेयर शाक्या मुनि वॉज बॉर्न। अब आप सभी बच्चों को कमेंट्स में बताना है कि शाक्या मुनि से बच्चे मेरा क्या मतलब है। आप सभी को कमेंट्स में बताना है कि शाक्या मुनि से बच्चे मेरा क्या मतलब है। डू आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो चलो, डू आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। सर ये जब बेसिकली अशोका
इस जगह पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं। वेयर शाक्यमुनि वाज बोर्न, उसके बाद अशोका ने क्या किया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज मेंशनड इन रुमंडी पिलर इंस्क्रिप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या किया सर? ही ऑल्सो एक्सेप्टेड लुम्बनी फ्रॉम बाली टैक्स and was asked to pay only an eighth share of the produce। कहने का क्या मतलब है सर? वहां पर बेसिकली क्या होता था, ठीक है, जब तक अशोका नहीं आए थे तब तक भैया एक बाली टैक्स नाम का टैक्स लगता था, जो लगभग 30 to 40% ऑफ द प्रोड्यूस प्रोडक्शन करने वाले से खींच लेता था। जब भैया आपके अशोका आते हैं, उन्होंने कहा कुछ नहीं, क्योंकि क्योंकि सर ये गौतम बुद्धा जी की बर्थ प्लेस है और आज मैं यहां पे अरदास करने आया हूं, आप लोग सिर्फ 8% दो अपनी प्रोडक्शन का। सिंपल, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन सुमंडी पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू अशोका। अशोका की डायनेस्टी याद रखना, कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, चलो सर ये एक आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक भैया ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर देखो किस पेपर में पूछा है। सर आईएएस प्री 2013। क्या बच्चे मुश्किल क्वेश्चन, क्या बच्चे ये मुश्किल क्वेश्चन है? चलो इसका आंसर बच्चे आप मुझे बताओगे इन दी कमेंट सेक्शन, इन दी कमेंट सेक्शन। मुझे आपका आंसर चाहिए इन दी कमेंट सेक्शन, ओके? क्योंकि ये एक एक लाइन वाले क्वेश्चन मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइन, थोड़ी सी भैया मेरी बुक पुरानी हो गई है तो प्लीज डोंट माइंड, है ना, थोड़ा सा प्लीज एडजस्ट, मैं अपनी नई बुक ले लूंगा जल्दी आप सबके लिए। चलो चलो, आफ्टर हिज एनलाइटमेंट, यानी जब बेसिकली उन्हें आत्मज्ञान मिल गया, इन बौद्ध गया, कहां मिला बौद्ध गया, किसको? गौतम बुद्धा को। बुद्धा जी वेंट टू सारनाथ, कहां पे गए भैया वो? सारनाथ। वेयर ही डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, फर्स्ट सरमन और फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये सेम नहीं है, इसको सेम मत जोड़ देना, ठीक है? इसको भैया सेम मत जोड़ देना, क्लियर है? इसको भैया सेम मत जोड़ देना। देखो बुद्धिस्ट काउंसिल में आपके कई सारे लोग होते हैं, और भैया आपका जो फर्स्ट सरमन यानी कि इनका अकेले का उपदेश था, दैट इज बुद्धा जी का, कहां पे दिया भैया? पहला सारनाथ में, विच इज नोन एज धर्म चक्र परिवर्तना, धर्म चक्र परिवर्तना। और देखो यहां पे लिखा है धर्म चक्र परिवर्तना, ठीक है? क्लियर है बच्चा? बताइए बच्चे, इतना क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर याद रखना, उस क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेस नॉट रिलेटेड टू गौतम बुद्धा। तो उनसे रिलेटेड प्लेसेस को प्लीज याद कर लो। एक तो था सर आपका सारनाथ, एक था बच्चे लुम्बिनी जहां पे उनका जन्म हुआ, एक था सर बौद्ध गया जहां पे उनको आत्मज्ञान मिला, एक था सर आपका खुशीनगर जहां पर बेसिकली उनकी डेथ हुई थी। चलो गौतम बुद्धा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस लाइन, ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। भैया गौतम बुद्धा जी एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड में विश्वास नहीं करते थे, वो कर्म में विश्वास करते थे। किसमें सर? कर्म में, ठीक है? किसमें बच्चे? कर्म में। क्लियर है? बताइए, इन्होंने भैया आपके 4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिन्हें आर्य सत्य भी कहते हैं, जिन्हें भैया आर्य सत्य भी कहते हैं। पूछ लेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ आर्य सत्य, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ आर्य सत्य, ऑप्शन दे देगा। चलो पहला प्रिंसिपल है भैया लाइफ मीन सफरिंग, की जीवन है तो दुख होंगे ही, समस्याएं होंगी ही, ठीक है? द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट। सर सफरिंग मतलब जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा उलझ रहे हो, क्यों उलझ रहे हो? क्योंकि आप किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैच हो गए हो। सर आपका सीडीएस नहीं निकल रहा, आप परेशान हो, क्यों परेशान हो? मैं बैठा हूं ना, कैसे नहीं निकलेगा? एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, कब तक नहीं निकलेगा? जब तक नहीं निकलेगा तब तक मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, और तब तक आपको भी मेरे साथ लगे रहना है, ठीक है? बट इन केस सपोज ऐसा हो जाए कि आप एसएसबी में, मेडिकल में, खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाए, तो आपको दुख होगा। क्यों होगा? बिकॉज यू आर अटैच्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर विश, अटैचमेंट। तो द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, क्योंकि आपको उसके प्रति लगाव है, ठीक है? द सीसेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल, द सीसेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल, ठीक है? देयर इज अ पाथ टू द सीसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज अ पाथ टू द सीसेशन ऑफ सफरिंग। छोटी सी दरख्वास्त है मेरी आप सबसे, जरा इस वर्ड का मतलब मुझे बता देना इन दी कमेंट सेक्शन, क्योंकि सीडीएस वाला हो चाहे एनडीए वाला हो,
पेपर में आपके वोकैब तो नहीं है, और इस वर्ड का आप मतलब समझ गए तो दोनों लाइन का मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वर्ड का मतलब प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को पॉज करो अभी के अभी, ये पूरा का पूरा नोट डाउन करो तुरंत के तुरंत, या तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। सिंपल। याद रखना, गौतम बुद्धा बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। इनके आर्य सत्य के प्रिंसिपल को याद रखना, दैट इज लाइफ मींस सफरिंग, द ओरिजिन ऑफ सफरिंग इज अटैचमेंट, द सेसेशन ऑफ सफरिंग इज अटेनेबल, देयर इज अ पाथ टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्धा को भैया सिद्धार्थ नाम से भी जाना जाता है, अभी तो बताया सर आपने, वापस सुन ले, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बुद्धा जी को भैया कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, लाइट ऑफ एशिया किताब किसने लिखी है? ध्यान से, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है सर? गौतम बुद्धा को। ओके, बट लाइट ऑफ एशिया किताब किसने लिखी है? एडविन एर्नोल्ड ने, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा। कितना प्यारा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्धा को। बट लाइट ऑफ एशिया किताब किसने लिखी है? एडविन एर्नोल्ड ने, बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा। इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, इट इज वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द नेम। जो बच्चे मेरी तरह गांव वगैरह में रहते हैं उन्हें इस वर्ड का मतलब पता ही होगा। भूमि स्पर्श मुद्रा सर, इसमें इससे क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, डायरेक्ट मींस डायरेक्ट। बुद्धा इज सीन seated with his right hand as pendant over the right knee, stretching towards the ground with the palm inward while touching the lotus throne। सर कुछ समझ में नहीं आया बच्चे, देखो ये आपको बैठ के ही समझ में आएगा, मैं आप बना नहीं सकता डायग्राम, आई एम नॉट अ 3D आर्टिस्ट, बट यस यस, इस लाइन को मैं आपके लिए पढ़ जरूर सकता हूं। थोड़ा सा अगर आपको इसके बारे में पता होगा, भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में सुना भी होगा ना, तो एग्जामिनेशन में क्लिक हो जाएगा। बस थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ जाना, रात में अच्छे से नींद वींद लेके जाना। ठीक है, द लेफ्ट हैंड कैन बी सीन विद द पाम अपराइट इन हिज लैप। दिस गेस्चर, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट, लेट मी चेंज द कलर हियर, movement of Buddha's awakening as he claims the earth as the witness of his enlightenment। बेसिकली बुद्धा जी क्या मानते थे कि मुझे जो भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है उसका विटनेस, उसका साक्ष्य किसके पास है? इस धरती के पास, इस भूमि के पास है। ठीक है, चलो। इट इज बिलीव दैट डेमोन मारा ट्राइड टू फ्राइटन हिम विद द आर्मीज ऑफ डेमोन्स which represents the defeat of Mara and his demonic army of Buddha। बहुत ही अगर आपकी किस्मत खराब रही तो इस लाइन से क्वेश्चन आएगा। हालांकि एक बार जरा वीडियो को पॉज करो 10 सेकंड के लिए और इस लाइन को एक बार पढ़ लो, इस लाइन को प्लीज एक बार पढ़ लो, 10 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करो, लाइन एक बार पढ़ लो। भूमि स्पर्श मुद्रा का ये गेस्चर याद रखना कि बेसिकली ये रिप्रेजेंट क्या करता था, बेसिकली बच्चे ये रिप्रेजेंट क्या करता था। क्लियर है? चलो, इसके बाद भैया आपके क्वेश्चन है, इसके बाद घबराना नहीं है, इसके बाद भैया आपके क्वेश्चन है। ओके, चलो। आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, चलो, यानी जब उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। ठीक है, टू प्रीच हिज थॉट्स, यानी कि अपना उपदेश देने, अपने जो भी उन्हें आत्मज्ञान मिला उसको सिखाने, जिंदगी के बारे में, है ना, उन्हें सिखाने, किसे सर? आम लोगों को। गौतम बुद्धा अराइव्ड एट ऋषिपट्टन, दैट इज सारनाथ, where he delivered his sermon to 5 Brahmins। It is also known as धर्म चक्र परिवर्तना। देख रहे हो कितनी बार ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, राइट? The sermon was related to the sufferings, the cause of sufferings and its solution। ठीक है, the concept of eightfold path forms the theme of धर्म चक्र परिवर्तना सुता, which means sermon of the turning of the wheel of law, of the wheel of law। He prescribed noble eightfold path and 4 noble truths। ठीक है, जो भी आपके बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो ये 4 आइडियोलॉजी, यानी ये जो 4 नोबल ट्रुथ्स थे उसमें बिलीव करते ही करते हैं। ठीक है, इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक इसमें जो भी पढ़वाया उसमें ये धर्म चक्र परिवर्तना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारनाथ वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और इसमें ये इंपॉर्टेंट है सरमन की कौन सा बेसिकली आपका टर्निंग पॉइंट था व्हील ऑफ लॉ का? सर
सरमन था। नोबल एट फोल्ड पाथ, 4 पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया सफरिंग है, जिंदगी है तो दुख है, दुख है तो उसका कॉज है। देयर इज अ सेसेशन ऑफ सफरिंग, देयर इज अ पाथ लीडिंग टू दी सेसेशन ऑफ सफरिंग। जो अभी पढ़ाया वही बात है, बस थोड़ा सा इसमें घुमा के लिखा है। सर तो आप क्यों लेके आए? ताकि मैं आपको बता सकूं, क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आ सकता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इनका याद कर लेना, पहले सफरिंग आएगा, फिर कॉज ऑफ सफरिंग, फिर सेसेशन ऑफ सफरिंग, फिर पाथ लीडिंग टू दी सेसेशन ऑफ सफरिंग। क्लियर है? यहाँ पे लिख के छोड़ रहा हूं इंपॉर्टेंट। सेसेशन का मतलब देख लेना, क्या पता वो कैब में भी एक क्वेश्चन आपका सही हो जाए। सर मजाक कर रहे हो? नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। सेसेशन जब तक नहीं समझोगे तब तक तो ये 2 लाइन समझ में नहीं आएगी। अब जिसने भी इस लेक्चर को देखा और सेसेशन का मतलब नहीं देखा, उसका एक क्वेश्चन पेपर में गया। सर डरा रहे हो? नहीं, सच बोल रहा हूं। चलो सर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द इंस्क्रिप्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग्स गिव द इंफॉर्मेशन दैट साख्या मुनि बुद्धा वाज बोर्न इन लुम्बिनी? सर अशोका। अभी तो पढ़ाया भैया, रोमंडी इंस्क्रिप्शन, रोमंडी इंस्क्रिप्शन। क्लियर है? फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा, after the death of Buddha was presided over by, जल्दी से एवरीवन भैया, जल्दी से आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। सर महाकाश्यपा, महाकाश्यपा। सर डेथ कहां हुई थी? कुशीनगर में भैया। कहां पर हुई थी बच्चे? कुशीनगर में। सर निर्वाणा इन बुद्धिज्म, बताइए बच्चा, निर्वाणा इन बुद्धिज्म। अच्छा ये तो मैंने आपसे पूछा है एज अ होमवर्क। सर आप नहीं कराओगे? नहीं कराऊंगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। होमवर्क, होमवर्क मींस होमवर्क। सर आपको नहीं आता क्या? ले, नहीं बताऊंगा आंसर। इन दी कमेंट सेक्शन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से हो जाना चाहिए। वेयर डिड महात्मा बुद्धास महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? अब बता दो भाई। और जरा ये भी देख लो कितनी बार, कितने वेरियस एग्जामिनेशन में ये घुमा घुमा के आपसे पूछा गया है बच्चे, है ना? एक बार जरा ये भी देख लो, पॉइंट टू बी नोटेड। चलो सर बता देंगे ना हम, बिल्कुल बताना है बच्चे आपको, ठीक है? बिल्कुल बताना है बच्चे आपको। इसका मतलब क्या होता है? इन दी कमेंट सेक्शन। हाँ ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। अरे यार ये भी तो आसान है, अभी तो पढ़ाया था, रिसेंट का क्वेश्चन है भैया ये। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022, पूरे पूरे चांसेस है पेपर में घूम के आ जाएगा, पूरे पूरे चांसेस है भैया पेपर में घूम के आ जाएगा। चलो थोड़ा जल्दी बताओ, कम ऑन सर। आंसर, आंसर सर, आंसर, आंसर सर जी, जल्दी से आंसर बताइए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आंसर आंसर आंसर। सर थोड़ा मैं सोच लेने दो बच्चे, इसमें सोचने वाला क्या है? जल्दी से बताओ, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। सर आंसर इन दी कमेंट सेक्शन एज सून एज पॉसिबल। जल्दी से बच्चे, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, बताइए सर। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, क्लियर हुआ? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, क्लियर हुआ? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, क्लियर हुआ क्या? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। अरे सर बासु मित्रा अभी तो पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा? भैया ही बिलीव्स इन कर्मा, यस। ही बिलीव्स इन रीबर्थ, यस। यस यस यस, आपको पढ़ाया है मैंने। कौन सी फिलोसॉफी में, हिनायाना की महायाना? सर जो भी है हम आपको बता देंगे इन दी कमेंट सेक्शन। अटेटिंग निर्वाणा, बिल्कुल सर। बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड, नो सर, नो 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 नो। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए अबाउट द फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, भैया आपसे पूछा है अबाउट द बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, बताइए सर अबाउट द बुद्धिस्ट फिलोसॉफी, इतना तो कर लोगे। चलो इस क्वेश्चन को प्लीज ट्राई करना, इसका आंसर है सर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करो, अपने से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2022, भैया पीसीएस 2022 छत्तीसगढ़ में 2 बार, सॉरी एक चैप्टर से, यानी एक बुद्धिस्ट चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए। दोनों क्वेश्चन का लेवल चेक करो, दोनों क्वेश्चन का लेवल चेक करो। ठीक है, बताइए सर बोथ 1 एंड 2 क्लियर है? एक बार इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करो, रीड करो, नहीं समझ में आए मैं बैठा हूं ना, बैच वाले तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर ही सकते हैं कि सर एक बार समझा दो, समझा दूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी यूट्यूब वाले बच्चे इन दी कमेंट सेक्शन, कल मॉक टेस्ट में आ जाना सभी। चलिए बताइए भैया, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आईएएस प्री 2023, आईएएस प्रीलिम्स 2023। सर द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ठीक है भैया। स्तूपा का कॉन्सेप्ट कब आया था बुद्धिज्म में? स्तूपा वाज जनरली अ रेपोजिटरी ऑफ रिलिक्स, ये भी सही है सर। बताइए बताइए बच्चे, बट पॉइंट टू बी नोटेड। आप देखो यहाँ पे मामला हो गया गड़बड़, यहाँ पे हो गया सर मामला गड़बड़। ये क्वेश्चन क्यों बेस्ट है, ये क्वेश्चन क्यों बेस्ट है, क्यों मैंने डाला? कंसेप्ट ऑफ स्तूपा इज इन बुद्धिस्ट इन ओरिजिन। बच्चे जब मैंने आपको ऋग्वेद वगैरह पढ़ाया था, ठीक है, जब बच्चे मैंने आपको ऋग्वेद पढ़ाया था, वैदिक पीरियड पढ़ाया था, तभी मैंने आपको स्तूपा के बारे में पढ़ा दिया था। सर बुद्धिस्ट काल में इसका ओरिजिन नहीं हुआ है, इस पॉइंट को याद रखना। ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है। ये कह रहा है कि स्तूपा का कॉन्सेप्ट पहली बार हमें बुद्धिस्ट ओरिजिन के थ्रू देखने को मिला। द आंसर इज नो सर, उससे पहले भी हमने स्तूपा के बारे में पढ़ रखा है, ठीक है सर। पॉइंट टू इज करेक्ट। स्तूपा वाज अ वोटिव कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है बच्चे। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ना समझ में आए इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट। With reference to the cultural history of India, which one of the following is correct description of Paramitas? सर कोई भी बच्चा क्या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? बताइए, कोई भी बच्चा क्या मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेगा? बताओ, एनीवन? सर पारामितास का आपको मतलब पता है? सर इसका मतलब होता है परफेक्शन। सर यस बच्चे, इसका मतलब होता है, क्या होता है सर? परफेक्शन, ठीक है, परफेक्शन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ बिकमिंग बुद्ध, ठीक है। बेसिकली जो पिरामिड्स होते हैं ये किस क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सर? बोधिसत्व को। किस क्वालिटी को बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं? बोधिसत्व को। क्लियर है? तो यहां से बच्चे आपका ये देखो, परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू बोधिसत्व पाथ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर है? चलो इस क्वेश्चन को प्लीज वीडियो पॉज करो, नोट इट डाउन। सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएएस प्री 2020। भैया जल्दी से आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। सर पहली स्टेटमेंट गलत है, बस इतना याद रखना, ठीक है, पहली स्टेटमेंट गलत है, बस इतना याद रखना। महायाना बुद्धिज्म के बारे में पढ़ाया, पढ़ाया ना सर? कहीं पर भी इसका जिक्र किया? नहीं किया सर। जब मैंने नहीं किया तो कैसे सही हो सकता है? स्टेटमेंट इज रॉन्ग। मैंने क्या एनसीईआरटी ने नहीं किया, ठीक है। चलो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, लोकोमोटर सेक्ट वाज एन ऑफशोर, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ बुद्धा बाय महासिंगास फॉर द महानिया बुद्धिज्म, ठीक है। स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। भैया इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे चुका हूं, प्लीज इसका एक्सप्लेनेशन सर मैं आपको दे चुका हूं। जिस भी बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, प्लीज डू मेंशन इन दी कमेंट सेक्शन। जिस बच्चे को समझ में आ गया वो भी लिखो भैया कमेंट सेक्शन में, सर समझ गए, सर हम समझ गए। सर कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। क्यों सर? क्योंकि पहली गलत है, एलिमिनेट कर लो। नोटेड डाउन, वीडियो पॉज करो, नोटेड डाउन। सर इसके बारे में आपने तो हमें बताया ही नहीं, इसके बारे में सर आपने तो हमें बताया ही नहीं। हाँ बच्चे, तो कुछ चीजें तो क्वेश्चन के थ्रू ही कवर करनी पड़ेगी। इट इज द लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, इट इज द लास्ट क्वेश्चन। अब सुनो, अब सुनो बच्चे, व्हाट आर चैत्यास, व्हाट आर चैत्यास बच्चे? प्लेस ऑफ वर्कशिप। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं बस आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं बिकॉज ये लग रहा है कि आने वाला है। राइटिंग के लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। प्लेस ऑफ वर्कशिप, सर व्हाट इज चैत्या? सर व्हाट इज, हाँ चैत्या इज प्लेस ऑफ वर्कशिप। सर व्हाट इज विहारा? व्हाट इज विहारा? सर ड्वेलिंग, क्या सर? ड्वेलिंग, DWELLING, इन द प्लेस ऑफ मॉन्क्स, इन द प्लेस ऑफ मॉन्क्स, ड्वेलिंग इन द प्लेस ऑफ मॉन्क्स। आप देख लो भैया, चैत्य इज द प्लेस ऑफ वर्कशिप, ठीक है। कहां लिखा है? चैत्य इज द प्लेस ऑफ वर्कशिप। अगर आपको सिर्फ चैत्य के बारे में भी पता है तो बच्चे आप आराम से निकाल दोगे इस क्वेश्चन को, आराम से निकाल दोगे। चैत्य इज द प्लेस ऑफ वर्कशिप,
ये आपका आई थिंक एक ही ऑप्शन में लिखा ही है। चैत्या के बारे में भी अगर आपको पता है तो आप इसमें ऑप्शन नंबर बी टिक लगा दोगे। विहारा इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द मॉन्क्स। सिंपल, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ किसकी सर? मॉन्क्स की। किसकी भैया? मॉन्क्स की। इसी के साथ सर आपका बुद्धिज्म चैप्टर कंप्लीटली कंप्लीट होता है। कई सारे बच्चे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। सर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस प्लस में बच्चे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी चार्ट्स को भी हमने डिस्कस किया। सर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। बुद्धिज्म चैप्टर को प्लीज रिवाइज कर लेना सर। आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कल के मॉक टेस्ट में जरूर से आना। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद। अच्छा सुनो, आज 5 अप्रैल है, मॉक टेस्ट आपका 6 अप्रैल को है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई ये लेक्चर 6 तारीख को देख रहा है तो 7 तारीख को सर मॉक टेस्ट। नहीं, 6 अप्रैल लाइव 12:30 से लेके 2:30 बजे तक बढ़िया लेवल का मॉक टेस्ट है, आपको मजा आएगा। बुद्धिज्म चैप्टर कंप्लीट करो। कोई भी डाउट हो इन दी कमेंट सेक्शन। बैच वाले डायरेक्ट फोन घुमाओ, रात को 2 बजे भी फोन घुमाओगे आंसर करूंगा। अब घुमा के टेस्ट मत करना, जरूरी होगा तभी घुमाना। चलिए बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चों आंसर इन दी कमेंट सेक्शन। इतनी एनसीईआरटी लाइन कर लो, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के चार्ट्स कर लो। वीडियो को रोक के थोड़ा सा खुद से एक बार दिमाग लगाओ, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो। लाइंस मैंने आपके लिए निकाल दी, एक बार पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया, याद भी कराने की कोशिश करी। क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से भी कोशिश करो। अलॉन्ग विद दैट बच्चे, वीडियो पॉज, आंसर इन दी कमेंट सेक्शन जो भी पूछा है। चलिए सर, सभी बच्चों को जय हिंद। आ जाना भैया सब लोग मॉक टेस्ट में, इंतजार रहेगा आपका। जय हिंद भाई सभी को।